नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो जो यहाँ पर उत्तराखंड वन दरोगा के लिए चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चंस की आपकी सीरीज चल रही है, उसी का यह अगला पार्ट है। तो आप सभी लोगों को जो है वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोगों से एक बात और पूछनी है कि क्या आप लोगों को यह चैप्टर वाइज जो वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है वह पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि आजकल आप लोग जो है वीडियोज को कम देख रहे हैं और आपका सपोर्ट भी कम मिल रहा है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। जितना आप वीडियो को शेयर करते हैं उतना आप दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। तो इससे लगता है कि आप लोगों को वीडियोज पसंद नहीं आ रही है। तो आप जो है इसका जवाब कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि ऐसा क्या है कि जो आप लोग वीडियोज को आजकल देख नहीं रहे हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का आपका जो पहला प्रश्न है वह है, कैनाल रे की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो जो आपकी कैनाल रे है इसकी खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी। और जो कैनाल रे है यह धनावेशित किरणें होती है। और कैनाल रे होती क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनको एनोड किरणें या धन किरणें या आपकी कैनाल रे के नाम से जाना जाता है। और ये धनात्मक आयनों से निर्मित एक आपका किरण पुंज होता है जो आपकी कुछ गैस डिस्चार्ज नलिकाओं में उत्पन्न होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी कैनाल रे होती है इनको गैस डिस्चार्ज जो आपकी ट्यूब्स होती है इनमें निर्मित किया जाता है। तो आप दूसरे शब्दों में जान सकते हैं कि ए एनोड रे और कैनाल रे is a beam of positive ion that is created by certain type of गैस डिस्चार्ज ट्यूब। फिर अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जो कैनाल रे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी कैनाल रे होती है वो किस पर उसका जो है नेचर डिपेंड करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी गैस डिस्चार्ज ट्यूब होती है तो उसमें कौन सी गैस भरी गई है, तो उस पर ही आपका कैनाल रे का नेचर डिपेंड करता है। तो ये सारी बातें आपको कैनाल रे से संबंधित ध्यान में रखनी है। फिर आपका जो अगला है वो है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो आप सभी लोगों को इसका वैसे पता होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ से आपसे एक दो प्रश्न और बनते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.108 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, 9.108 इंटू 10 की पावर 31 kg इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो चार्ज होता है कि -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो इसको भी आप याद कर लें कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब, और यह आपका माइनस में होता है। फिर अगली बात आपको ध्यान रखनी है प्रोटॉन से संबंधित। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो प्रोटॉन होता है इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान होता है आपका 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा पॉजिटिव में होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब आपका प्रोटॉन पर चार्ज होता है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है, परमाणु संरचना से संबंधित मॉडल सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो आपका जो परमाणु संरचना से संबंधित सबसे पहले मॉडल जे जे थॉमसन। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो परमाणु एटॉमिक स्ट्रक्चर था उससे संबंधित फर्स्ट मॉडल जो दिया था जे जे थॉमसन ने। फिर आपका जो अगला है आपको, अब आपका जो जे जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जो जे जे थॉमसन से उन्होंने परमाणु मॉडल में अपने क्या कहा था। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जे जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था। फिर आपका अगला बात उन्होंने कही थी कि इलेक्ट्रॉन इसमें धसे हुए होते हैं। अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन मॉडल, द एटम वॉज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड इन इट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने कुछ इस प्रकार से बताया था
कि जो परमाणु है यह आपका एक पॉजिटिव चार्ज गोला होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह पूरा स्फीयर है और इसके जो बाहरी सरफेस है इस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज है। और उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें धसे हुए होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है यह किसी प्रकार से यहाँ पर धसे हुए हैं। तो इसको एक प्रकार से आपका प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है कि जिस प्रकार से आपका एक तरह से तरबूज होता है उसमें तरबूज के जो बीज धसे हुए होते हैं, कुछ इसी प्रकार से उन्होंने अपना परमाणु मॉडल के बारे में जे थॉमसन ने बताया था। फिर अगला है, उन्होंने कहा था कि जो तीसरे नंबर आपको ध्यान रखना है, जो उन्होंने कहा था कि ऋणात्मक व धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। द नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम इज न्यूट्रल। तो ये भी उन्होंने कहा था कि आपका जो परमाणु होता है उसमें पॉजिटिव और जो जितना ही पॉजिटिव होगा उतना ही जो आपका नेगेटिव चार्ज होगा, इसीलिए आपका जो परमाणु होगा वह न्यूट्रल होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है वह है, सोने की पन्नी पर अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसने किया? तो आपको ध्यान रखना है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग ऑन गोल्ड फॉयल ये प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने। अब जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, तो रदरफोर्ड ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया तो उन्होंने निम्न निष्कर्ष यानी निकाले थे। तो क्या क्या निष्कर्ष रदरफोर्ड ने निकाले थे? तो पहले नंबर पर है कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, मोस्ट ऑफ द इनर पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा था कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है, द पॉजिटिव चार्ज पोर्शन ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल। फिर तीसरा निष्कर्ष उन्होंने निकाला था कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से छोटी है, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 की पावर 5 स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द एटम। तो उन्होंने कहा था कि जो आपकी नाभिक की त्रिज्या होती है 10 की घात 5 गुना छोटी होती है जो आपका एटम होता है, परमाणु होता है, उसके रेडियस से। तो जो आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था तो उसके अनुसार अब निम्न बातों को आपको ध्यान रखना है कि पहले नंबर पर परमाणु का केंद्र धनवेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। द सेंटर ऑफ द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज कॉल्ड द न्यूक्लियस, द इंटायर मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस। फिर दूसरी बात उन्होंने कही, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस इन राउंड पाथ। तो ये इन्होंने बताया था। फिर अगली बात, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को किस वैज्ञानिक ने दूर किया? तो जो आपके रदरफोर्ड थे इनके परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां थी, तो इनकी कमियों को दूर किया नील्स बोर ने। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां थी वह थी कि रदरफोर्ड ने बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वह परमाणु के चारों ओर आपका गोल गोल चक्कर लगाता रहता है। तो इससे क्या होगा कि जब आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उसकी एनर्जी लॉस होगी, और अगर आपकी इलेक्ट्रॉन की चक्कर लगाते हुए एनर्जी लॉस होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा, जिससे कि आपका परमाणु अनस्टेबल अस्थिर हो जाएगा, और इससे आपका रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वह जो है सही नहीं था। तो इन सारी कमियों को आपका जो दूर किया था वो किया था नील्स बोर ने। तो अब नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात जो नील्स बोर ने कही थी वो थी कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन ओनली रोटेट इन सर्टेन ऑर्बिट विच आर कॉल्ड द डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो रदरफोर्ड ने कहा था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चारों ओर चक्कर लगाता रहता है परमाणु के, जबकि आपका नाभिक के, जबकि आपका जो नील्स बोर है इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका कुछ निश्चित कक्षाएं होती है उन्हीं में आपके चक्कर लगाते हैं। फिर अगली बात इन्होंने कही थी कि जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन रोटेट इन दीज ऑर्बिट देयर एनर्जी इज नॉट रेडिएटेड। तो उनकी जब एनर्जी लॉस नहीं होगी, रेडिएट नहीं होगी, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कभी भी आपका नाभिक से नहीं टकराएगा। तो ये सारी जो आपके दोस्त थे आपके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, उनको नील्स बोर ने सॉर्ट आउट किया। फिर अगली बात इन्होंने कहा कि जो ये कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन आपके चक्कर लगाते हैं, इनको एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर
कहा जाता है। तो ये सब आपका नील्स बोर ने बताया था। फिर उन्होंने कहा था कि इन कक्षाओं को के एल एम एन या 1 2 3 4 की संख्याओं के द्वारा दिखाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका नील्स बोर थे उन्होंने कहा था कि आपका सबसे पहले ये आपका नाभिक हो गया, फिर पहली कक्षा हो गई नाभिक के बाद उसको हमने के से या एक से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरी कक्षा को एल या n = 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर तीसरी कक्षा को m से और चौथी कक्षा को n से डिनोट किया गया है। तो या आप इनको 1 2 3 4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को आपका जो है नील्स बोर ने बताया था। तो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को दोस्तों के साथ अपने शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, और हमें सपोर्ट करें जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। फिर अगली बात आपको बतानी है कि जो आपका न्यूट्रॉन है इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। आप सभी लोग इसका कमेंट कर कमेंट बॉक्स में दें कि न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। फिर आपको ध्यान रखना है कि अगला कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर व बरी नामक 2 वैज्ञानिकों ने नियम दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक कक्षा में जो आपके इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका सिद्धांत किन वैज्ञानिक ने दिया, तो वो आपके 2 वैज्ञानिक थे, बोर व बरी। तो इन 2 साइंटिस्ट ने आपका जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ईच ऑर्बिट में उसके लिए सिद्धांत बनाया। तो उनके अनुसार ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2n² से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे कि आपका अगर पहली कक्षा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप इसमें 2n की जगह पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर। तो पहली कक्षा में आपके आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से आपको अगर दूसरी कक्षा में निकालना है तो 2 × n की जगह पे 2 रखेंगे और 2 का स्क्वायर। तो दूसरी कक्षा में आपके 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी प्रकार से अगर आपको तीसरी निकालनी है तो 2 × n की जगह पे आप 3 रखेंगे और 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 18। तो इस प्रकार से पहली में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। तो इस प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉनों का प्रत्येक ऑर्बिट में आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये सारी बातें जो सिद्धांत है, ये फॉर्मूला आपका जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दिया, उनका नाम है बोर बरी। तो आपको ध्यान रखना है कि यही आपका बोर बरी का सिद्धांत है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है, तो जो आपकी n होती है यह आपकी सेल नंबर होता है या आपका जो एनर्जी लेवल होता है वह होता है। तो आप सभी लोगों को जो है यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोज मिलते रहें।